नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के हमारा वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके जैसे भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे हल्की धातु होती है वो फ्रेंड्स होती है लिथियम, जिसे Li से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो लिथियम कितने नंबर पर आता है फ्रेंड्स? 3 नंबर पर। फ्रेंड्स, ये जो धातुएं होती है वो वैद्युत की सुचालक होती है। इन्हें पीटने पर इनसे आवाज़ आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स, पहले आप ये क्लियर कर लो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके चारों ओर एक आवरण टाइप होता है ना, कोशिका भित्ति, जिसे हम छाल बोलते हैं, वो पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कवक जो होते हैं फंजाई, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की। आप ऐसे याद रखना ना, क से कवक, क से काइटिन। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ये देख लो कि ये जो क्लोरोफिल होता है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण का एक प्रमुख वर्णक होता है, जिसके कारण पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। तो यानी आप क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन चारों में से जो क्लोरोफिल है वो किस में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कवक, क्योंकि शैवाल में होता है, ब्रायोफाइट्स में होता है और टेरिडोफाइट्स में होता है, क्योंकि ये किसके भाग है फ्रेंड्स? पेड़ पौधे यानी प्लांट्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, डायनेमो, जिसे हम एक तरह से जनरेटर बोल सकते हैं, उसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर अगला क्वेश्चन कि लोहे के पाइप जिससे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या जंग ना लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है ना कि किसी भी एग्जाम में हम बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो साइड वाला क्वेश्चन है वो तो हमें ऐसे कंफ्यूजन के लिए पूछा है। मेन प्रश्न तो यह है कि लोहे पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स येसद लेपन, यानी, और ये सब लेपन के अलावा गैल्वेनाइजेशन भी से बोलते हैं, यानी लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? H2SO4। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आपका याद रखना कि अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? इस सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने की प्रक्रिया में कौन सी विधि अपनाई जाती है? बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो समुद्र होता है उसमें देखो जल होता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है? नमक। क्लियर। फिर अगला, किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपने एक प्रक्रिया की नाम सुना होगा, हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है कि जो तेल होते हैं उनमें निकल उत्प्रेरक और उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और उस तेल को किस में बदल देते हैं? वेजिटेटिव घी। वेजिटेटिव घी मतलब जो डालडा घी होता है ना फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलीथीन है वो एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, जो अनेक सारी एकलक इकाइयों से बना है। अब फ्रेंड्स, जो पॉलीथीन की एकलक इकाई है वो कौन सी है? इथाइलिन, या फिर हम एथिन भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? यानी मोस्टली जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं वो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बनाए जाते हैं। आप जानते हो जैसे कि CH4 मैथेन हो गया, C2H6 एथेन हो गया, ऐसे काफ़ी सारे यौगिक हैं जो किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया नहीं है? तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जब भोजन का पाचन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, इसका मतलब ऑक्सीकरण है। श्वसन आपको पता है ऑक्सीकरण है। और दहन में मतलब क्या होता है? O2 से ही होता है दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वस्तुएं जलती है, तो दहन में भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो अवक्षेपण है उसमें किसी भी प्रकार का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या करते हैं? अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? अभिकारक। और जो हमें अभिक्रिया से मिला वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हो या जीव जंतु सभी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो श्वसन है वो ऊष्मासेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे फ्रेंड्स हमें क्या? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊष्मासेपी मतलब ऊर्जा हमें मिलेगी। और एक इसके विपरीत होती है ऊष्माशोषी, जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है? तो फ्रेंड जो सिलिका होती है वो मिट्टी का एक प्रमुख घटक है। अगर वही बात करें इन चारों में से सिलिका क्या है? तो उपधातु है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो साबुन होता है वो सफाई का काम अच्छी तरह से किस में करता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मृदु जल में। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही साबुन इनसे क्रिया करता है तो एक अविलय यौगिक बनता है, जो मतलब नीचे जमा हो जाता है। इस कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, मृदु जल में देते हैं। ठीक है। और वही इसके विपरीत जो फ्रेंड डिटर्जेंट होता है, सर्फ होता है, वो कठोर जल में भी झाग दे देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो फ्रेंड्स नाम सुनकर ही पता लगा लिया होगा कि जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप। इन दोनों के अलावा एक फुलरिन भी कार्बन का अपरूप होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड जो पेंसिल होती है उसे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। फ्रेंड्स ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो क्या विद्युत की सुचालक होती है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो फ्रेंड जो पारा है वो क्या है? धातु है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि वायु, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड जो वायु होती है वो क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण। फ्रेंड्स हमें सारे होता है ना कि हमें सारे ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हमें तो बस जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में वायु ऑप्शन दिखा तो हमने पढ़ रखा है कि भाई वायु क्या है? मिश्रण है। क्योंकि वायु में जो गैसें होती है वो अनिश्चित अनुपात में होती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। यानी जो तत्व है उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। मैं आपको एक बार मिश्रण और यौगिक क्लियरली बता देती हूँ कि फ्रेंड्स मिश्रण वो होते हैं जिसमें जितने भी तत्व होते हैं वो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। और यौगिक में क्या होता है कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है। तो हवा कैसे मिश्रण हुई? क्योंकि हवा में जो गैसें होती है वो कोई निश्चित % में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ऑक्सीजन तो 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78 है, यानी बराबर लेवल में कोई नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो से डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं? जो फ्रेंड्स पदार्थ होता है उसकी चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा? कि जो विश्व है फ्रेंड्स उसमें जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। फ्रेंड्स अगर आपके घर में गायें वगैरह हैं तो आप इस रोग से परिचित होंगे कि गायों में कौन सा फुट एंड माउथ रोग होता है और वो किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं के कारण, यानी वायरस के कारण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड जो शैवाल होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति बी ऑप्शन, ये गलत बोल दिया मैंने,
कि शैवालों की कोशिका भित्ति तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और कवकों की काइटिन की। ठीक है फ्रेंड्स। और जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना कि जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप वहाँ कुछ ऑप्शन मत कर देना, उनमें फिर ऑप्शन आएगा कि जंतुओं में होती नहीं है या फिर अनुपस्थित होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड जो लाल सागर है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो एक शैवाल की उपस्थिति के कारण, और उस शैवाल का नाम है फ्रेंड्स ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। ठीक है। उस कारण जो लाल सागर है वो लाल रंग का दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फिर अगला, किस वर्ग के पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन जो बीज होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, आवरण अनुपस्थित होता है। तो वो कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी, और एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गाजर क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि गाजर जो हम सब्जी बनाने में यूज़ लेते हैं तो जो क्या होती है कि जड़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो गाजर ऐसे लगती है और उसके ऊपर ऐसे पत्तियां होती है, तो ये जो नीचे वाली जड़ है उसे ही गाजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। तो फ्रेंड जो प्रकाश का परावर्तन नियम है उसके दो नियम है। क्या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, एक तो ऑप्शन नंबर बी, और एक क्या होता है फ्रेंड्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। ठीक है। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण, और ये बीच वाला अभिलंब कि कहाँ पर स्थित है, तीनों एक ही तल में। क्लियर। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है कि जो आपतन कोण है यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, परावर्तन कोण, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो फ्रेंड जो समतल दर्पण होते हैं उसे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी। कैसे याद रखना है, स से समतल, स से सीधा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो फ्रेंड्स लेंस की समता होती है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। आपको फॉर्मूला पढ़ा हो तो याद होगा, P बराबर 1/f, जिसमें P क्या है, लेंस की समता है, F क्या है, फोकस दूरी, और उसे किस में लेते हैं फ्रेंड्स, मीटर में। क्लियर। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।